ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के छोटीपुरा, बेरीपुरा, हंदवाड़ा के लोगों ने महकमा जल शक्ति हंदवाड़ा पर इल्जाम आयद किया है कि वो इलाके को 6 माह से पीने के साफ पानी फराहम करने में नाकाम रहा है। यहाँ खवातीन दिन भर नदी नालों से पानी हासिल करती नजर आती हैं। लोगों का कहना है कि नदी नालों के पानी से इलाके में बीमारियां फूटने का खतरा लाहक हो गया है। लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि 6 माह से पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है, मगर महकमा बिलें भेजकर फीस वसूल कर रहा है। इस मामले में जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव अफसर हंदवाड़ा से मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि वो अज खुद इलाके का दौरा करके लोगों की मुश्किलात का जायजा लेंगे। PHC मज बसा कोई योर गौर कर इलाकस जन सान बिचार डाक 2 किलोमीटर पे आबस ग वोत कंबर दूध वसो यार बल गंदगी छम्बस पे ओतर वस ये 7 वगडल लगिम पे खस और बाल्टिन हेत अतस मज टाउन कड़ो टाउन मज नबर वुचान छोटा नजर वुचान मुक नजर न सड़क न कह चीज न आब न कह मान तो घर दिस जन खमो हाक थोप सो हाक थोप चुन बना खुन वारन हम कह तह गर वो गर दियोस अगर आब छलो छको अमन वोत आज लगभग 6 रेत आब आसनस। पुलिस ने कश्मीर में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए श्रीनगर में साइकिल रेस का इनेकाद किया। अमन के लिए पैडल नामी साइकिल रेस ललित घाट डल झील से शुरू हुई और निशात में इख्तिताम पजीर हुई। नौजवानों की खासी तादाद ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। एलजी मनोज सिन्हा ने नौजवानों से अपनी तवानाई को मुस्बत समत में इस्तेमाल करने की अपील की। नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिका के साइकिलिस्ट स्टीव लार्सन का नाम सुना होगा। उनका कहना था, You can't get good by staying home. If you want to get fast, you have to go where the fast guys are. ये नौजवानों के लिए बड़ा संदेश है। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले सभी यूथ बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। मैं आप सभी को पेडल फॉर पीस रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले साल की रेस में नौजवान तथा बच्चे और भी संख्या में शामिल होंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस शानदार पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोशो खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ करा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, बच्चियां सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेल कूद की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन की राह पर जो इस तरह के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले कार्यक्रम है, अब कोविड को के डाउन हो रहा है, उसमें और बच्चे और बाकी लोग हिस्सा लेंगे। ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आज का इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहा। इसने हमारा स्टेमिना जो है उसे बूस्ट किया। हम छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने छोटे बच्चे आ रहे हैं इस इवेंट में, तो उनको देखकर हमारा भी मन करता है, बाकी बच्चों का भी जो ड्रग्स करते हैं उनका मन भी करेगा कि नहीं हम ऐसे इवेंट्स में आए। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रगुजार हूँ JNK पुलिस का जिन्होंने आज इवेंट करवाया और इससे बच्चे भी सपोर्ट्स के आगे, मतलब सपोर्ट्स के पीछे पीछे आते हैं और ड्रग से बचते हैं। तो मैं यही यूथ से बोलता हूँ कि ड्रग से बचे और सपोर्ट्स में आए। राजौरी की तारीख में पहली बार जिला इंतजामिया ने दरहाल से पीर पंचाली इलाके तक बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 300 से जायद मुहिमजू इस मुहिम से जुड़े।
4 दिन की मुहिमजोई मुकम्मल होने के बाद सारे मुहिमजो खुश थे। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए मुहिमजो ने कहा कि ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। उन्होंने कहा कि वो 14,000 फुट की बुलंदी पर गए और वहां उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत मंजर देखा। डीसी राजौरी ने कहा कि राजौरी में कुदरती मनाजिर और तफरीही मकामात की कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। मेरे साथ जो मैक्सिमम यूथ के हम सब ने एंजॉय किया। दो कई बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी शायद कई बार तैयारी में कमी रह जाती है या मौसम का भी था, उस कारण कई बार थोड़ी बहुत अप डाउन रहती हैं, लेकिन ट्रैकिंग में ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल होती। काफ़ी अच्छा रहा। नियर अबाउट 400 लोग जो थे इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का हिस्सा रहे। हम लोग 4-5 दिन वहाँ रुके, 7 लेक्स भी एक्सप्लोर करी सब लोगों ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उसने बहुत एक्टिव पार्ट प्ले किया इसमें। पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वहाँ उन्होंने सेलिब्रेट किया है। स्वच्छता अभियान जो है वहाँ साफ सफाई की है और जो फीडबैक दिया है उससे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड क्लास का टूरिज्म एक जो है लोकेशन हमारा एक्सप्लॉइट हो सकता, बन सकता। जिला सांबा में पहली बार 2 रोजा बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 29 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया। इस मौके पर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा मेहमान खुसूसी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सांबा जी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इस एक्टिविटीज़ को, ये एक सराहनीय कदम है और मैं आशा करूँगा कि इस किस्म की जो प्रोग्राम है उनका आयोजन और भी हो और हमारे जो यंग टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए और इसको एज ए कैरियर भी चुने बच्चे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। कभी उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं कराई, पैसे भी आए नहीं आए हमें नहीं पता, बट उन्होंने कभी कोई इंस्टीट्यूट लिया नहीं बच्चों के लिए। इंडोर बना है, अभी वो वहाँ पे आए जैसे इन्होंने कराया वो भी करा सकते थे। हाँ स्टेट होती है बट डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, तो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे वो रह जाते हैं यहीं पे। इतना टैलेंट है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट टूर्नामेंट में 70 से 80 आए प्लेयर यहाँ पे। एफएसएलडी की जानिब से मार्शल आर्ट्स को फरोग देने की गरज से अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ है। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन और म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से पहली बार MFN 6 में बहैसियत ऑफिशियल मुंतखब होने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी आकिब मजीद की हौसला अफजाई की गई। आकिब 24 सितंबर से शुरू होने वाली MFN चैंपियनशिप में बतौर ऑफिशियल शिरकत करेंगे। प्लान कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑफिशियल सेमिनार करने के लिए आइमा का, MMA का। फिर उसके बाद विंटर्स में हम स्नो केज फाइट्स का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम स्नो में केज फाइट कराएंगे मिक्स मार्शल आर्ट का। एंड LG गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करें, इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ साउथ में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, तो यहाँ पे भी थोड़ा इंडोर गेम्स को, पर्टिकुलरली मार्शल आर्ट्स इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं हमारी, तो थोड़ा अगर वो टाइम थोड़ा स्पेयर करके यहाँ पे भी हमारी तरफ भी थोड़ा नज़र दें। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू में बीजेपी जिला सदर राकेश ठाकुर की सदारत में एक अवामी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसका मकसद कौमी शाहरा पर जारी 4 लेन प्रोजेक्ट से मुतासिर हो रहे लोगों को उनके हुकूक दिलाना है। ठेकेदार एसोसिएशन के सदर समेत एक कमेटी तश्कील दी गई। वो आने वाले दिनों में कंपनी में मुलाजमीन की भर्ती, इनके तनख्वाह और मकामी ठेकेदारों को काम दिलाने के लिए काम करेगी। काफ़ी तादाद में मकामी लोगों समेत चुने हुए नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। सरकार को और जो कंपनियां हैं उनको कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस वक्त हमने रामसू की एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का तावन दें वो, और इनके कहने के मुताबिक यहाँ के बेरोजगारों को और जमींदारों को जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें और इनको रोजगार दें। को हमने जाजी सोहेल को हमने प्रेसिडेंट बनाया इसलिए कि कंपनी का जो काम है बिल्कुल स्मूथली चले और लोकल की जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो भी हम जितने जिनकी लैंड की है पहले प्रायोरिटी हमें उनकी होगी, जिसके बाद हमारी पंचायत जुड़ती है, उसके बाद उनके साथ साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे हमारे नज़दीकी हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे और कंपनी को 100% सपोर्ट करेंगे। ममलिकती वजीर नीतीश परमानिक ने पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने पुलवामा डीसी ऑफिस में अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग तलब की। जिले में हो रहे तरक्याती कामों का डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने खाका पेश किया। वजीर ने पुलवामा में मुख्तलिफ तकमील शुदा तामीराती कामों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया।
बज़्म अदब गुलबर्ग कश्मीर की तरफ से बीरवा के खाग में मशहूर शायर मोहम्मद अकबर मजरूह के घर पर एक अदबी महफिल का इनकाद हुआ। सहाफ़ी नाजिम नज़ीर मेहमान खुसूसी थे। महफिल की सदारत मशहूर शायर व अदीब मीर अफरोज़ ने की। बज़्म अदब गुलबर्ग कश्मीर का सालाना मैगजीन यार सुहेल की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। माँ के उन्वान पर मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। वादी भर से आए हुए शोरा ने अपना कलाम सुनाया। मुख्तलिफ अदीबों ने मकाले पढ़े। नौजवान नस्ल को अदब की जानिब रागिब करने के लिए शोरा और अदीबों ने जोर दिया। क्योंकि अनथक कोशिशों की वजह से हम आज इस मैगजीन को आवाम के सामने लाने में कामयाब हो गए। जिस तरह से हम बार बार कहते आए हैं कि हमारा जो बज़्म अदब गुलबर्ग का जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम तमाम जो अदब की जिस तरह की अदब की खिदमत हो सके उसकी करें, हर ज़ुबान की, उसमें कोई मखसूस ज़ुबान कोई नहीं। जो भी हमारे यहाँ पे ज़ुबानें हैं, जो भी हमारे यहाँ पे जो भी सकाफतें हमारी है, उनकी खिदमत के लिए बज़्म अदब हमेशा कोशां है। जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम अदब की खिदमत करते रहेंगे। हम हर कोई ज़बान जो कोई भी इलाकाई ज़बान हो या कोई भी ज़बान हो, उसमें हम वेलकम करते हैं शायर हज़रात को, वो हमारे पास आए, अब उनका कलाम हम दुनिया तक पहुँचाएंगे। दायरा अदब दिलना बारामुल्ला और इदारा यादगार हुसैनी हाईगाम की जानिब से सालाना हुसैनी मुशायरा मुनक्किद किया गया। हाईगाम सोपुर मुनक्किदा मुशायरे में कई सरकर्दा शोरा ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजुर्दा ने इसकी सदारत की। निसार बडगामी, शहनाज रशीद, फैयाज तलगामी और शौकत अंसारी भी मौजूद रहे। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी के ईसाले सवाब के लिए भी दुआ की गई। उन्नीस 1971 की जंग में सूबेदार सेवा सिंह ने पुंछ को बचाने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने पुंछ को पाकिस्तानी हमले से अपनी जान देकर बचाया। जो भी पुंछ में बच्चे जबान पर सूबेदार सेवा सिंह का नाम मौजूद है। आज सूबेदार सेवा सिंह को शहीद हुए 50 साल हो चुके हैं, मगर फौज की जानिब से सूबेदार सिंह और दीगर शहीदों के अहले खाना की मदद मुसलसल की जाती है। फौज की तरफ से शहीद सेवा सिंह के अहलिया और खानदान के अफराद को खाने पीने की अशिया, कपड़े और जरूरी सामान दिए गए। फादर साहब थे सूबेदार सेवा सिंह साहब, तो इन्होंने 71 में अपनी शहीदी दी, पुंछ सेक्टर को बचाया। तो आर्मी ने हमारी समय समय पर देखभाल की, पूछा प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 50 साल के बाद भी उनके नाम को ताज़ा किया है। फौज की 160 TA के कमांडिंग अफसर कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने कुपवाड़ा आईएस स्टॉक स्पोर्ट के 8 फाते खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किदा समर आईएस स्टॉक नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कर्नल ने खास तौर पर नौजवान लड़कियों को इस खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ की। उन्होंने खिलाड़ियों से इनके तजुर्बात, चैलेंजेस, ज़रूरियात के बारे में बातचीत की। खित्ते में तरक्की, अमन और हम आहंगी के लिए मुस्बत माहौल पैदा करने में खेलों की अहमियत को उजागर किया गया। चलिए, यहां पर रुकेंगे फिलहाल।